वेलकम टू पब्लिक हेल्थ इनसाइट्स। अब सोचो कि एक कोविड टेस्ट हुआ था लॉकडाउन के टाइम, और उस इंसान का टेस्ट नेगेटिव आया। वो बिना मास्क के घूमता रहा और बाद में पता चला कि वो एक्चुअली पॉजिटिव था। ठीक है, या फिर किसी हेल्दी इंसान का टेस्ट गलती से पॉजिटिव आ गया और वो दिन भर टेंशन में रहा, उसकी फैमिली टेंशन में रही, और बाद में जब फिर से टेस्ट करवाया गया तो वो एक्चुअली में नेगेटिव निकला। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब छुपा है सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी में। ये दो टर्म्स हर मेडिकल, नर्सिंग और पब्लिक हेल्थ स्टूडेंट को एग्जाम में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। लेकिन आज के वीडियो के बाद मैं गारंटी देती हूँ कि आपको इन दोनों में से कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए इसे शुरू करते हैं हम इस टॉपिक को। तो सबसे पहले जानते हैं, व्हाई डू डॉक्टर्स नीड टेस्ट? डॉक्टर्स को टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है? तो पेशेंट हॉस्पिटल आता है, उसे मान लीजिए कि उसे फीवर है, हेडेक है और वीकनेस है। तो क्या क्या बीमारियां उसे हो सकती है? तो हो सकता है उसे मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, या टाइफाइड भी हो सकता है। कोविड में भी सेम सिम्टम्स होते हैं, इन्फ्लुएंजा में भी सिमिलर सिम्टम्स होते हैं। तो ये जो सिम्टम्स है वो 5 डिजीज की तरफ हमें इशारा करते हैं। तो अगर सोचो कि अगर डॉक्टर सिर्फ देखकर गेस करे, सिम्टम्स देखकर गेस कर लेगी कौन सी बीमारी है, तो ये कितना रिस्की होगा ना। या फिर अगर डॉक्टर सोचे कि अच्छा ये सब बीमारियां हो सकती हैं, पांचों पांचों के लिए मेडिसिन दे देता हूँ, तो वो कितना लीथल होगा, कितना डेडली होगा। तो इसलिए डॉक्टर गेस नहीं करता है, वो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑर्डर करता है। एक ऐसा टेस्ट जो स्पेसिफिकली बताता है कि ये एग्जैक्टली कौन सी बीमारी है, ताकि पेशेंट को सही डायग्नोसिस मिल सके, उसका सही इलाज हो सके, सही ट्रीटमेंट मिल सके। तो कोई भी पेशेंट आता है कुछ सिम्टम्स के साथ, और उस सिम्टम से रिलेटेड काफी सारी डिजीजेस हो सकती है। तो उन काफी सारी डिजीजेस में से एक डिजीज को रूल करने के लिए, एक डिजीज को कंफर्म करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, जो कि हर डिजीज के लिए स्पेसिफिक होते हैं। और इस डायग्नोस्टिक टेस्ट के भरोसे एक डायग्नोसिस, एक कंक्लूजन पे आया जाता है कि उस इंडिविजुअल को कौन सी बीमारी है, उस पेशेंट को कौन सी बीमारी है, और फिर उसी को कंटिन्यू करके उसी हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी हम किसी डायग्नोस्टिक टेस्ट को कराते हैं तो उसके 4 आउटकम्स होते हैं। आप एक बार ये टेबल देख सकते हैं, 2x2 का टेबल है ये। हमने एक साइड डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा है, और दूसरे साइड हमने हॉरिजॉन्टली डिजीज प्रेजेंट एंड डिजीज एब्सेंट वाला शो किया है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इसमें 4 आउटकम्स है। ये जो आप देख पा रहे हैं ग्रीन, ऑरेंज, रेड एंड ब्लू में, ये हमारे 4 आउटकम्स है। कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है उसके 4 आउटकम्स होते हैं: ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव एंड ट्रू नेगेटिव। नाम से भी ये बहुत क्लियर हो जाता है ऐसा, बट स्टिल जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काफी कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ट्रू पॉजिटिव क्या है। तो ट्रू पॉजिटिव में क्या है, बीमारी एक्चुअली प्रेजेंट है, और इंडिविजुअल का जब टेस्ट आया तो टेस्ट भी पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसने सही पकड़ा है, उसने एकदम करेक्टली आइडेंटिफाई किया है। दूसरा क्या हुआ, दूसरा हमारा है इंसान एक्चुअली हेल्दी है, लेकिन टेस्ट फिर भी पॉजिटिव आ गया। तो इसे कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव। ये एक फॉल्स अलार्म है, जैसे घर में तुमने टोस्ट बनाया और स्मोक डिटेक्शन मशीन बजने लग गया, जैसे कि कोई आग लगी हो। तो इसमें क्या है, जो बाहर वाले लोग होंगे, जो वॉचमैन्स होंगे, उनको लगेगा कि आग लग गई है, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो ये हो गया हमारा फॉल्स पॉजिटिव का एग्जाम्पल। अब तीसरा हो गया, बीमारी एक्चुअली है लेकिन टेस्ट नेगेटिव आ गया। तो इसे कहते हैं फॉल्स नेगेटिव। ये सबसे ज्यादा डेंजरस है, आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा डेंजरस क्या होता है, फॉल्स नेगेटिव। इसमें डिजीज प्रेजेंट होती है बट वो डायग्नोस्टिक टेस्ट में नेगेटिव आ जाता है, तो इंसान का सही ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, उसकी वजह से प्रोग्नोसिस बहुत ही पुअर हो जाता है।
और इन सीवियर केसेस डेथ भी हो जाता है। तो जो फॉल्स नेगेटिव होता है वो सबसे डेंजरस सिचुएशन है। इसमें सिक पेशेंट को बोला जाता है कि तुम तो बिल्कुल ठीक हो, और वो घर चला जाता है बिना ट्रीटमेंट के, और फिर कुछ भी हो सकता है। फिर चौथा हमारा हो गया, इंसान हेल्दी है और टेस्ट भी करेक्टली नेगेटिव आया है, तो इसे कहते हैं ट्रू नेगेटिव। तो ये हमारे 4 आउटकम हैं। इन चारों बॉक्सेस को याद रखना है, क्योंकि सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी इन्हीं 4 नंबर से बनती है। तो हमें ये टेबल एकदम याद रखना है, एकदम ऐसा जैसे विजुअलाइज हो जाए। कैसे याद रखना है? एक साइड हमें डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखना है, उसके रिजल्ट्स लिखने हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और दूसरे साइड हमें डिजीज का लिखना है, डिजीज इज इधर प्रेजेंट और एब्सेंट, और उस हिसाब से हमें ये टेबल बनानी है, और ये इससे हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। अब ये जो पहले वाला स्लाइड था जिसमें हमने 4 आउटकम सिखाए थे, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। इमेजिन 10 लोग हैं, उनमें से 4 लोगों को बीमारी है और 6 लोग बिल्कुल हेल्दी है। अभी 4 बीमार लोगों में से डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो 3 को करेक्टली पकड़ लेता है, लेकिन इनको मिस कर देता है। तो ये जो मिस्ड वाला इंसान है वो फॉल्स नेगेटिव है। मतलब वो है तो एक्चुअली में डिजीज्ड, है तो एक्चुअली में वो पॉजिटिव, पर टेस्ट ने बोला कि नहीं, तुम पॉजिटिव नहीं हो, तुम नेगेटिव हो। ये फॉल्स नेगेटिव है। ठीक है। तो इसका क्या होता है, उसको पता चलता है कि अरे मैं तो नेगेटिव हूँ, बिना किसी टेंशन के अपने घर चला जाता है। अब ये हेल्दी लोग हैं, उनको भी टेस्ट किया जाता है किसी डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू। इसमें से 5 का डायग्नोस्टिक टेस्ट बिल्कुल नेगेटिव आता है, और एक को गलती से पॉजिटिव बता देता है। ये है फॉल्स पॉजिटिव केस। माने कि ये एक्चुअली में तो था नेगेटिव, बट डायग्नोस्टिक टेस्ट में पॉजिटिव आ गया, तो ये फॉल्स पॉजिटिव है, गलती से पॉजिटिव हो गया। इसमें क्या होता है कि जो परफेक्टली हेल्दी इंसान है, अब वो पैनिक करने लग जाएगा कि मैं तो बीमार हूँ, मैं तो बीमार हूँ, और उससे सोचिए कि उसको और कितना प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक अच्छा टेस्ट भी परफेक्ट नहीं होता है, और टेस्ट कितना अच्छा परफॉर्म करता है सिक लोगों को पकड़ने में और हेल्दी लोगों को क्लियर करने में, यही सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी मेजर करता है। तो चलिए अब सेंसिटिविटी समझते हैं। तो आसान भाषा में सेंसिटिविटी बताता है कि टेस्ट कितना अच्छा है उन लोगों को पकड़ने में जो एक्चुअली में बीमार हैं। ठीक है। इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है। ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव इनटू 100। तो सीधे शब्दों में बोले तो ट्रू पॉजिटिव क्या होता है? वो लोग जो बीमार भी हैं और उनका टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। और यहाँ फॉल्स नेगेटिव क्या है? कि वो एक्चुअली में तो बीमार हैं, वो डिजीज्ड हैं, बट जो टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, वो उनका नेगेटिव आ गया, बट वो एक्चुअली में तो बीमार है ना। तो सिंपल शब्दों में बोले तो जितने लोग एक्चुअली सिक हैं, उनमें से कितने परसेंट को टेस्ट ने सही पकड़ा, वो होता है सेंसिटिविटी। तो हमें फॉर्मूला अच्छे से याद रखना होगा कि सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू ट्रू पॉजिटिव अपॉन टोटल डिजीज। तो टोटल डिजीज में कौन कौन से आ जाएंगे? ट्रू पॉजिटिव भी आएंगे, जो एक्चुअली में डिजीज थे और उनका टेस्ट भी पॉजिटिव आया, और उसमें फॉल्स नेगेटिव भी आएंगे, जो एक्चुअली में तो डिजीज थे बट उनका टेस्ट गलती से नेगेटिव आ गया, बट वो है तो डिजीज ना। तो ये हमारा सेंसिटिविटी टेस्ट क्या होता है? ये जो बीमार लोग हैं उनको कैच करता है, उनको कितना अच्छे से कैच कर रहा है वो टेस्ट, वो बताता है हमारा सेंसिटिविटी। तो हमें याद रखना है सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव इनटू 100। तो आपको ये फ्रेज याद रखना है कि सेंसिटिव टेस्ट जो होता है वो डिजीज मिस करना हेट करता है। सेंसिटिव टेस्ट हेट्स मिसिंग डिजीज। तो ये हर पॉसिबल केस को पकड़ने के लिए डिजाइन हुआ है, चाहे रास्ते में कुछ फॉल्स अलार्म्स ही क्यों ना आ जाए, बट सेंसिटिव टेस्ट जो होगा वो मिस नहीं करना चाहता है डिजीज को, वो डिजीज्ड इंसान को पकड़ता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो सेंसिटिव टेस्ट रेयरली मिसेस डिजीज, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, और आपको ये मैग्नीफाई करके सोचना है कि हु एक्चुअली हैव द डिजीज, जो एक्चुअली में बीमार है उनको पकड़ता है, उनको पकड़ने का जो क्षमता है किसी टेस्ट का, वही है हमारा सेंसिटिविटी।
अब देखते हैं स्पेसिफिसिटी क्या होता है। तो स्पेसिफिसिटी बताता है कि टेस्ट कितना अच्छा है हेल्दी लोगों को आइडेंटिफाई करने में, हेल्दी लोगों को बताने में कि हाँ आप हेल्दी हैं। तो इसको हम कहते हैं स्पेसिफिसिटी। हाउ गुड इज अ टेस्ट एट आइडेंटिफाइंग हेल्दी पीपल। अब स्पेसिफिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रू नेगेटिव अपॉन ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव इनटू 100। इसका मतलब क्या हुआ? तो ट्रू नेगेटिव वो लोग होते हैं जो एक्चुअली में नेगेटिव है डिजीज के लिए और उनका टेस्ट भी नेगेटिव आया है, अपॉन ट्रू नेगेटिव। तो आप समझ गए। अब फॉल्स पॉजिटिव कौन से लोग होते हैं? जो एक्चुअली में तो हेल्दी थे, मतलब एक्चुअली में तो वो डिजीज के लिए नेगेटिव थे, बट उनका टेस्ट गलती से पॉजिटिव आ गया, बट वो है तो एक्चुअली में हेल्दी ही ना। तो हमारे फॉर्मूला में क्या होगा? स्पेसिफिसिटी इज इक्वल्स टू वो लोग जो एक्चुअली में नेगेटिव थे, जो एक्चुअली में हेल्दी थे और उनको टेस्ट ने भी हेल्दी बताया है, अपॉन टोटल हेल्दी पीपल इनटू 100। तो स्पेसिफिसिटी क्या बताता है? जितने लोग एक्चुअली हेल्दी है उनमें से कितने परसेंट को टेस्ट ने करेक्टली हेल्दी आइडेंटिफाई किया है। अब ये हमें टैगलाइन याद रखना है कि जो स्पेसिफिक टेस्ट होता है वो फॉल्स पॉजिटिव को हेट करता है। ठीक है, तो फॉल्स पॉजिटिव को हेट करता है, आपको याद रखना है ये आप जो क्लाउड में जो बना हुआ है, अगर ये लाइन एक लाइन भी याद रह जाएगा आपको सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी के लिए, तो आप आराम से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो चलिए दोनों को साइड बाय साइड रखते हैं। सेंसिटिविटी सिक लोगों के पीछे है, ये हर एक को पकड़ना चाहता है फॉल्स नेगेटिव को मिनिमाइज करके, इसलिए ये स्क्रीनिंग के लिए बेस्ट है। जब आप एक बड़ी पॉपुलेशन पे वाइड नेट डाल रहे हो, जितने पॉसिबल केसेस हो सके उन्हें कैच करने के लिए हम सेंसिटिविटी का यूज करते हैं। स्पेसिफिसिटी क्या करता है? हेल्दी लोगों के पीछे पड़ा रहता है, ये किसी को भी गलत ब्लेम नहीं करना चाहता, फॉल्स पॉजिटिव्स को मिनिमाइज करता है, कंफर्मेशन के लिए बेस्ट होता है। फाइनल टेस्ट जो कंफर्म करता है कि हाँ ये डायग्नोसिस बिल्कुल सही है ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले, तो ये होता है हमारा स्पेसिफिसिटी। तो हमें याद रखना है कि सेंसिटिविटी जो है वो बीमार लोगों के पीछे पड़ा रहता है, स्पेसिफिसिटी जो होता है हेल्दी लोगों के पीछे पड़ा रहता है। अब सेंसिटिविटी बीमार लोगों को कितना अच्छे से पकड़ पा रहा है वो बताता है, स्पेसिफिसिटी हेल्दी लोगों को कितना अच्छे से बता पा रहा है, कितना क्लियरली उनको समझा पा रहा है कि आप हेल्दी हो, उससे वो होता है स्पेसिफिसिटी। सेंसिटिविटी जो होता है वो चाहता है कि कम से कम फॉल्स नेगेटिव केस आए। ठीक है, कि ऐसा ना हो कि कोई पॉजिटिव हो के भी उसका नेगेटिव आ गया हो और वो बच गया हो। ठीक है, ये काम क्या है सेंसिटिविटी का। स्पेसिफिसिटी का काम क्या है? ये फॉल्स पॉजिटिव को मिनिमाइज करता है कि ऐसे लोग जो एक्चुअली में नेगेटिव थे, एक्चुअली में हेल्दी थे, उनको उनको बताना कि हाँ आप नेगेटिव ही हो, आप पॉजिटिव नहीं हो, इस पे काम करता है। तो सेंसिटिविटी स्क्रीनिंग के लिए अच्छा होता है। स्क्रीनिंग माने कि जो बीमार लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होता है, और स्पेसिफिसिटी कंफर्मेशन के लिए हेल्पफुल होता है कि जो हेल्दी है उनको कंफर्म करा दे कि हाँ आप हेल्दी ही हो, आप बीमार नहीं हो। ये ट्रिक ध्यान से याद रखना है क्योंकि इससे मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी पे, ये क्लियर हो जाते हैं और इससे समझ आ जाता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो पहले हम समझते हैं स्नाउट। तो ये 4 लेटर्स से बना है, एस एन एंड आउट। एस का मतलब है सेंसिटिव टेस्ट, एन का मतलब है नेगेटिव रिजल्ट, और आउट का मतलब डिजीज को रूल आउट करना, यानी बताना कि डिजीज नहीं है। ये कंफर्म करता है कि डिजीज नहीं है अगर नेगेटिव आ गया तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ? अगर टेस्ट बहुत सेंसिटिव है, यानी वो डिजीज को कभी मिस नहीं करता है। ठीक है, जितना ज्यादा सेंसिटिव टेस्ट उतना ज्यादा चांस कि वो डिजीज को कभी मिस नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर उसका रिजल्ट अगर नेगेटिव आता है तो आप 100% श्योर हो सकते हो कि उस इंसान को बीमारी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर बीमारी होती तो ये टेस्ट उसे जरूर पकड़ लेता, तो उसने तो मिस करना है नहीं। तो नेगेटिव आना मतलब बीमारी जेन्युइनली नहीं है। अब दूसरा स्पिन। स्पिन में भी 4 वर्ड्स हैं, 4 लेटर्स हैं, एस पी एंड आई एन।
तो S का मतलब है स्पेसिफिक टेस्ट, P का मतलब है पॉजिटिव रिजल्ट और इन का मतलब है डिजीज को रूल इन करना, यानी बीमारी है ये कंफर्मेशन करके बताना। तो अगर बहुत स्पेसिफिक है यानी वो कभी फॉल्स अलार्म नहीं देता और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, तो आप 100% श्योर हो सकते हो कि उस इंसान को जेन्युइनली बीमारी है, क्योंकि ये टेस्ट तो कभी गलती से भी पॉजिटिव नहीं करता है। तो अगर पॉजिटिव बोला है तो बिल्कुल सही बोला है। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं कि सोचो कि आपके पास दो दोस्त हैं। अब एक दोस्त जो है वो बहुत ही प्लान्ड है, बहुत ही केयरफुल रहता है, स्नाउट जैसा। दो दोस्त है आपके पास, एक का नाम है स्नाउट, एक का नाम है स्पिन। अब स्नाउट जो है वो बहुत ही केयरफुल रहता है, तो वो कभी भी किसी रिस्क को मिस नहीं करता, चाहे उसे थोड़ा सा ओवर अलर्ट भी होना पड़े। तो अगर वो दोस्त बोले कि सब ठीक है, तो आप ट्रस्ट कर लेते हो कि यार ये ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत केयरफुल है, तो ये सही ही होगा। ठीक है, सब ठीक है बोल रहा है तो सब ठीक ही होगा, क्योंकि वो कभी कुछ मिस नहीं करता। अब दूसरा दोस्त है जो कि बहुत ही प्रिसाइज है, प्रिसाइज मतलब कि बहुत ही स्पेसिफिक है। तो प्रिसाइज है, तो उसका नाम है स्पिन। अब वो कभी भी बिना वजह के हल्ला नहीं करता, ठीक है, डंक डंक नहीं बजाता। तो अगर वो दोस्त बोले कि कुछ गड़बड़ है, तो आपको तुरंत ट्रस्ट कर लो कि हाँ कुछ तो गड़बड़ होगा, क्योंकि ये ऐसा आदमी है जो बिना मतलब के, बिना वजह के कभी नहीं बोलता। तो आपको बस याद रखना है कि स्नाउट क्या है, सेंसिटिव टेस्ट है, नेगेटिव आया तो डिजीज आउट, मतलब कि नहीं है। अब स्पिन में क्या हो गया, स्पेसिफिक टेस्ट, स्पेसिफिक टेस्ट पॉजिटिव आया तो डिजीज इन है, मतलब डिजीज है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, स्नाउट क्या है, स्पिन क्या है। चलिए अब थ्योरी तो हो गया, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स एग्जैक्टली ऐसे ही पूछे जाते हैं। डेटा वैरिड होगा बट जो बेस है वो ऐसा ही होता है। तो इमेजिन करिए एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, 100 लोगों पे यूज किया जा रहा है। इनमें से 20 लोगों को एक्चुअली में बीमारी है और 80 लोग हेल्दी हैं। अब जब डायग्नोस्टिक टेस्ट हुआ तो 26 लोगों में से 18 टेस्ट पॉजिटिव आए, 2 नेगेटिव आए। 80 हेल्दी लोगों में से 8 टेस्ट पॉजिटिव आए, 72 नेगेटिव आए। अब आप इस वीडियो को पॉज करो और खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करो, उसके बाद हम साथ में सॉल्व करेंगे। तो साथ में सॉल्व करते हैं। सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या है, सेंसिटिविटी इज इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। यहाँ ट्रू पॉजिटिव कितने हैं, 18 है, फॉल्स फॉल्स नेगेटिव कितने हैं, 2 है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 2 इंटू 100, दैट इज 18 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100। तो ये कितना आया, 90% आया, मतलब कि सेंसिटिविटी कितना आया, 90% आया। स्पेसिफिसिटी को कैलकुलेट करते हैं, स्पेसिफिसिटी इज इक्वल्स टू ट्रू नेगेटिव अपॉन ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। यहाँ ट्रू नेगेटिव कितने हैं, 72 है, और फॉल्स पॉजिटिव कितने हैं, 8 है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया 72 अपॉन 72 प्लस 8 इंटू 100 इक्वल टू 72 अपॉन 80 इंटू 100। तो ये कितना आया, 90% आया, मतलब कि सेंसिटिविटी भी 90% है, स्पेसिफिसिटी भी 90% है। तो ये जेन्युइन, स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल टेस्ट है। ये बीमारी रेयरली मिस करता है, क्योंकि इसका सेंसिटिविटी भी हाई है, स्पेसिफिसिटी भी हाई है। तो मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग टेस्ट है, ये आपको कंक्लूड करना है। ये सब चीजें रियल लाइफ में कैसे यूज होती है, क्योंकि ये सिर्फ एग्जाम के लिए तो है नहीं, ये एक्चुअली आपको बताएगा कि हेल्थ केयर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्रीनिंग टूल्स की, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग, ट्यूबरक्लोसिस स्क्रीनिंग, एचआईवी स्क्रीनिंग एंड न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग। तो ये सब टेस्ट हाईली सेंसिटिव बनाए जाते हैं। अब ऐसा क्यों है, इन टेस्ट को हाईली सेंसिटिव क्यों बनाया जाता है, तो समझिए कि स्क्रीनिंग का मतलब होता है बड़े लेवल पे बहुत सारे लोगों को टेस्ट करना, ताकि कोई भी बीमार इंसान छूट ना जाए।
इसलिए डॉक्टर्स चाहते हैं कि टेस्ट थोड़ा ओवर अलर्ट रहे। चाहे कभी किसी हेल्दी इंसान को भी गलती से फ्लैग कर दे, कोई बात नहीं, क्योंकि अगर एक भी रियल केस मिस मिस हो गया तो वो इंसान बिना ट्रीटमेंट के रह जाएगा और बाद में बीमारी बढ़ सकती है। तो स्क्रीनिंग में प्रायोरिटी है, किसी को मिस मत करो, चाहे थोड़े फॉल्स अलार्म ही क्यों ना आ जाए। तो इसलिए ये जो स्क्रीनिंग टूल्स होते हैं वो हाईली सेंसिटिव होते हैं। अब दूसरी साइड कंफर्मेटरी टेस्ट हो गए, जैसे कि बायोप्सी, आरटीपीसीआर, हिस्टोपैथोलॉजी। तो ये टेस्ट हाईली स्पेसिफिक बनाए गए हैं। तो जब स्क्रीनिंग टेस्ट ने किसी को पॉजिटिव फ्लैग कर दिया है, बता दिया है कि ये पॉजिटिव है, तो अब अगला स्टेप है इसको कंफर्म करना कि ये सच में पॉजिटिव है या नहीं है। यानी गलती की कोई जगह नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप गलती से किसी हेल्दी इंसान को कैंसर ट्रीटमेंट दे दो, कीमोथेरेपी दे दो, तो ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि ये सब जो कीमोथेरेपी हो गया, कैंसर ट्रीटमेंट हो गया, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। तो इसलिए कंफर्मेटरी टेस्ट बहुत ही प्रिसाइज होता है। तो ये सिर्फ तब पॉजिटिव बोलता है जब उसे 100% पक्का पता हो। तो सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, पहले वाइड नेट डालो स्क्रीनिंग से। स्क्रीनिंग क्या होता है, एक वाइड नेट की तरह काम करता है। जितने पॉसिबल केसेस है उसको पकड़ लो सही से, फिर प्रिसाइजली कंफर्म करो कि ये डायग्नोसिस सच में सही है या नहीं है। तो यही तरीका है जिससे ऑलमोस्ट हर बीमारी का डायग्नोसिस होता है, चाहे वो कैंसर हो, टीबी हो, एचआईवी हो, कुछ भी हो। पहले सबको नेट में पकड़ो स्क्रीनिंग टूल्स के साथ, जिसका सेंसिटिविटी हाई होगा। उसके बाद फिर सच में जो बीमार लोग हैं उनको केयरफुली अलग करो कंफर्मेटरी टेस्ट से। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इसको आप पॉज करके अटेम्प्ट करो, आंसर्स कमेंट में लिखो, और जिसके भी करेक्ट आंसर्स होंगे उसको मैं थम्स अप दे दूंगी। और कुछ की टेक अवेज है, तो ये रिकैप करते हैं, चलिए रिकैप करते हैं वीडियो खत्म करने से पहले। तो सेंसिटिविटी बीमारी को करेक्टली डिटेक्ट करती है, स्पेसिफिसिटी हेल्दी लोगों को करेक्टली आइडेंटिफाई करती है, हाई सेंसिटिविटी का मतलब है फ्यूअर फॉल्स नेगेटिव, हाई स्पेसिफिसिटी का मतलब है फ्यूअर फॉल्स पॉजिटिव, स्क्रीनिंग डिपेंड करती है हाई सेंसिटिविटी पे, कंफर्मेशन डिपेंड करती है हाई स्पेसिफिसिटी पे, और वो जो ट्रिक जो सबको जोड़ता है वो है स्नाउट, सेंसिटिविटी, नेगेटिव रिजल्ट रूल्स आउट द डिजीज, स्पिन, स्पेसिफिसिटी और स्पेसिफिक टेस्ट, पॉजिटिव रिजल्ट रूल्स इन द डिजीज। तो ये था सेंसिटिविटी वर्सेस स्पेसिफिसिटी, पूरी तरह से एज इजी एज पॉसिबल मैंने कोशिश किया ब्रेक डाउन करने के लिए। तो अगर आज ये फाइनली क्लिक हो गया आपके लिए, तो लाइक बटन जरूर दबा दे, कमेंट में अपने आंसर्स लिखे, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ, और पब्लिक हेल्थ इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें। और जो भी रिकमेंडेशन हो टॉपिक के लिए आप दे सकते हैं, जो भी फीडबैक हो वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।